हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी एजुकेशन वाला में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो सेकेंड जो चैप्टर है उसने कहा था उसके ऑब्जेक्टिव्स को आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। बात करें बिहार बोर्ड की तो हर साल यहाँ से 2-4 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको पहला जो चैप्टर है बातचीत उसके ऑब्जेक्टिव्स को बताया है, जिसका वीडियो नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा। आज हम सेकंड जो चैप्टर है उसने कहा था उसके ऑब्जेक्टिव्स को इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। आज हम टोटल 35 ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। कितना टोटल? आज हम 35 ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। इसमें आपका कितना सही होता है यह आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जो उसने कहा था इसके कहानी की बात करें, ये एक क्या है? यह एक कहानी है। इसके लेखक की बात करें, इसके लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये जो सेकंड जो चैप्टर है उसने कहा था इसके लेखक है चंद्रधर्मासर गुलेरी जी। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं और 35 ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। बिहार बोर्ड की नजरिए से बात करें, अगर इस ऑब्जेक्टिव को आप सही से अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% आपको बिहार बोर्ड में 4 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हर साल की बात करें, इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी ऐड किए हैं, जिससे आप लोगों को पिछले ऑब्जेक्टिव्स का भी आंकड़ा लग सके किस टाइप में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है चंद्रधर शर्मा का जन्म कब हुआ था। ये जो चंद्रधर शर्मा जो है, ये जो लेखक है इस पाठ के, उसने कहा था इसका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1883 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। ये जो कहानी है उसने कहा था यह एक प्रेम की कहानी है, जिसमें ये जो सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या कर रहा है? बोल रहा है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। ये आपको जो ये जो कहानी है उसने कहा था ये 2 खंडों में है। ठीक है, ये 2 खंडों में, एक है पहला खंड, एक है सेकेंड खंड। जो दूसरा खंड है वो 25 वर्ष बाद शुरू होता है। तो ये प्रकाशन कब हुआ था? ये उसने कहानी था। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है 1915 ईस्वी, बी में क्या है 1916 ईस्वी, सी में क्या है 1917 ईस्वी, डी में क्या है 1983 ईस्वी। तो इसका सही का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1915 ईस्वी में। यानी उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई थी। यानी ये जो कहानी है उसने कहा था, तो इस पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई। निर्देशक का मतलब होता है डायरेक्टर। अभी के दौर में हम निर्देशक को क्या कहते हैं? डायरेक्टर। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले सैयारा मूवी आया था, उसके डायरेक्टर कौन थे? उसके डायरेक्टर तो हमको नहीं पता था, लेकिन एक बात जरूर हमको पता है कि उसने कहा था इस पर जो फिल्म बनाए थे उसके निर्देशक का नाम हमको पता है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? बिमल राय, दूसरा में है आर.डी. बर्मन, तीसरा में है राही मसून रजा, चौथा में क्या है? राज कपूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो उसने कहा था कहानी पर जिस डायरेक्टर ने फिल्म बनाई थी वो थे बिमल राय जी। वो कौन थे? यानी आपका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ये जो बिमल राय जी जो थे उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में हुआ था। यानी ये जो कहानी है उसने कहा था इसका आरंभ किस शहर से हुआ था। यह किस शहर की बात है? किस शहर की बात है? तो अमृत शहर की बात है। कहाँ? जब लहना सिंह और सूबेदारनी जब पहली बार जब मिलते हैं, एक दूध वाले, मतलब रोज वहां जाते थे, वो अपने मामा के पास दोनों गए हुए थे। ठीक है, तो ये जो उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में हुआ, वो अमृत शहर में हुआ था। यानी ये दोनों, ये जो लहना सिंह जो थे, लहना सिंह और जो सूबेदारनी जो थी, यानी मान लीजिए इसको लड़का लड़की या सूबेदारनी जो थी, तो इन दोनों का पहली बार मुलाकात हुआ था अमृत शहर में। और ये कहानी भी है अमृत शहर की, या इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है कि उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में हुआ था। तो किस शहर में हुआ था?
अमृत शहर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़के की उम्र क्या थी। उसने कहा था, ये जो कहानी है इसमें बताया गया है कि आरंभ में यानी शुरुआती जब कहानी था यानी शुरुआती दौर में लड़के की उम्र क्या थी। तो लड़के की उम्र क्या हो जाएगी, लड़के की उम्र 12 वर्ष हो जाएगी। लड़के की उम्र क्या हो जाएगी, 12 वर्ष। वहीं लड़की की उम्र की बात करें तो अगर लड़की की उम्र की बात करें तो लड़की का उम्र हो जाएगा 8 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएगा, 8 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन है। यानी उसने कहा था ये जो कहानी है इसमें किस महायुद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये जो उसने कहा था जो कहानी है इसमें प्रथम विश्व युद्ध या पालसी विश्व युद्ध का या द्वितीय विश्व युद्ध का या महाभारत युद्ध का। तो ये जो उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का बात किया गया था, तो इसमें ये जो प्रथम महायुद्ध का बात किया गया था, किस महायुद्ध का बात किया गया था, प्रथम महायुद्ध का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र क्या थी। हम अभी आपको तुरंत ही बताए हैं कि उसने कहा था कहानी में लड़के की अगर उम्र की बात करें तो लड़के का उम्र आपको अगर पूछता है तो लड़के का उम्र 12 वर्ष हो जाएगा। लड़की की बात करें तो लड़की का उम्र 8 वर्ष होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 8 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग कितने वर्षों के अंतराल के बाद आरंभ हुआ। हम आपको बताए हैं शुरुआती ही दौर में कि उसने कहा था जो कहानी है वो 2 खंडों में हुआ। कितने खंडों में, 2 खंडों में। बात यहाँ पूछ रहा है कि उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग कितने वर्षों अंतराल के बाद आरंभ हुआ था। वो कितने वर्षों के बाद, 25 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष या 40 वर्ष। ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 25 वर्ष के बाद यानी दूसरे खंड। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए कि उसने कहा था कहानी में उसने शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। यानी ये जो उसने कहा था जो कहानी है इसमें उसने शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, जिस पर ये पूरा कहानी जो लिखा गया है वो उसी का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हम देखते हैं, क्या सूबेदारनी के लिए, क्या विदेशी मैम के लिए, क्या सब्जी वाली के लिए, क्या दूध वाली के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सूबेदारनी के लिए। किसके लिए, सूबेदारनी के लिए, जिस पर यह पूरा कहानी जो लिखा गया है उसी का इसका नाम क्या है, सूबेदारनी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमृतसर के बाजार में लड़के लड़की किसके यहाँ रहते थे। यानी अमृतसर जहाँ से कहानी का शुरुआत हुआ है वहां पर जो लड़के और लड़की जो रहते थे वो किसके यहाँ रहते थे। तो दोनों अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। किसके यहाँ आए हुए थे, अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी तक में आप लोगों का 10 में कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। कितने बच्चे होंगे जो 10 में ही आउट हो गए, लेकिन जो मतलब बहुत से अभी बच्चे होंगे जो डटे होंगे। नॉर्मली जितने भी नॉर्मली बच्चे होंगे वो 10 तक में आउट हो जाता है, लेकिन जो अगर अच्छे से पढ़े रहते हैं वो 10 से आगे भी जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अमृतसर के बाजार में लड़के और लड़की कहाँ रहते थे। यानी अमृत जो शहर था जहाँ कहानी का शुरुआत हुआ था वहां पर लड़के और लड़की कहाँ रहते थे। ऑप्शन नंबर ए में है मगरे मांझे, बी में क्या है स्टेशन के नजदीक, में है बस स्टॉप के नजदीक, सी में है पेशावर रोड में। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मगरे माझे में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मगरे माझे में। यानी ये जो लड़के लड़की थी इसके उम्र की अगर बात करेगा, लड़के की बात करेगा तो 12 वर्ष, लड़की की बात करेगा तो 8 वर्ष। और ये कहाँ, ये दोनों जो लड़के और लड़की थी वो कहाँ आए हुए थे, ये अपने मामा के पास आए हुए थे। किसके पास आए हुए थे, अपने मामा के पास। यहीं से इन दोनों का मुलाकात होता है और प्रेम की कहानी शुरू होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है लहना सिंह बड़ा होकर किस नंबर का जमादार बना था। लहना सिंह जो था वो किस नंबर का जमादार बना था। ऑप्शन आपका क्या हो, ऑप्शन क्या है 77 सिक्स राइफल या 78 सिक्स रेजिमेंट का या 65 सिक्स बटालियन का या 68 सिक्स रेजिमेंट का। यानी
ये जो लहना सिंह जो थे वो किस नंबर का जमादार बना था? वो 77वां सिख राइफल का जमादार बना था। किसका? यानी 77वां सिख राइफल का जमादार बना था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूबेदार का नाम क्या था? सूबेदार यानी उसमें जो सूबेदार जो था उसका नाम क्या था? तो सूबेदार का क्या नाम था? सूबेदार का नाम था हजारा सिंह। क्वेश्चन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूबेदार का क्या नाम था? सूबेदार, वहां का जो सूबेदार जो था वो उसका क्या नाम था? हजारा सिंह। उसका क्या नाम था? हजारा सिंह। और उसके बाद पीछे हम बात करें, ये जो जमादार था वहां के जमादार यानी जमींदार का क्या नाम था? तो जमींदार का नाम लहना सिंह था और लहना सिंह इसके जमींदार का नाम था। और बात करें सूबेदार, वहां जो मैन जो हेड होते हैं सूबेदार, उसका नाम क्या था? हजारा सिंह। उसका नाम क्या था? हजारा सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है सूबेदार के बेटे का क्या नाम था? सूबेदार जो था उसके बेटे का क्या नाम था? यहाँ क्या ए में है बोधा सिंह, बी में है कीरत सिंह, सी में है बजीरा सिंह, डी में है लहना सिंह। लहना सिंह तो नहीं होगा, बजीरा सिंह भी नहीं होगा, कीरत सिंह भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, बोधा सिंह। ऑप्शन ए नंबर, यानी सूबेदार के बेटे का क्या नाम था? तो सूबेदार के बेटे का नाम था बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसने कहा था कहानी में कितने खंडों में है? हम आपको शुरू में ही बता दिए, उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है? उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है? उसने कहा था कहानी 5 यह है, या 6 में, या 4 में, या 3 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जो कहानी है उसने कहा था ये कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? ये टोटल 4 खंडों में प्रकाशित। कितने खंडों में? सॉरी 4 नहीं, 5 खंडों में। कितने खंडों में? 5 खंडों में, यानी ऑप्शन ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला 16वां नंबर जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है? लहना सिंह किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था? लहना सिंह जो था वो किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था? ऑप्शन में क्या है? जर्मनी, बी में क्या है? रूस, सी में क्या है? इटली, या ब्रिटेन। ये जो लहना सिंह जो था वो किसके विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था? तो यानी जर्मन वालों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जर्मन वालों के विरुद्ध। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया था? यानी जो लहना सिंह जो था वहां का जो जमादार था, लहना सिंह जो वहां का जमादार था, वो कितने दिनों के बाद अपने घर लौटा था? कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया था? तो कितने? ऑप्शन ए में क्या है? 7 नंबर, बी में क्या है? 10 नंबर, सी में क्या है? 15 नंबर, डी में क्या है? 20 नंबर। यानी फौज में जो भी व्यक्ति जाते हैं उनको कम ही दिन का छुट्टी दिया जाता है, क्योंकि युद्ध हमेशा चलते रहते हैं, दूसरे देश जो है आक्रमण वगैरह करते रहते हैं। तो इसी तरह उन लोगों जो जमींदार वगैरह होते हैं या जितने भी फौज में जो भी होते हैं उनको कम ही दिन का छुट्टी मिला था। तो ये जो लहना सिंह जी थे, इनको कितने दिनों के छुट्टी के लिए वो घर आए थे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी ये 7 दिनों की छुट्टी पर घर आए हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला हमारा जो है क्वेश्चन 20वां नंबर, सॉरी अगला हमारा क्वेश्चन 18वां नंबर। लहना सिंह क्यों घर आया था? यानी लहना सिंह जो था वो क्यों घर आया था? तो लहना सिंह जो था वो इसलिए घर आया था, वो मुकदमे की पैरवी के लिए, उनके जमीन पे कोई मुकदमा चल रहा था, उसी की पैरवी के लिए लहना सिंह जो था वो घर आए थे। तब उसको पता लगा कि ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कीरत सिंह लहना सिंह का कौन था? ये जो कीरत जो सिंह थे वो लहना सिंह के कौन थे? तो कीरत सिंह जो थे वो लहना सिंह के कौन थे? ऑप्शन ए में क्या है? भतीजा थे। ऑप्शन बी में क्या है? बेटा। ऑप्शन सी में क्या है? भांजा। ऑप्शन डी में क्या है? भाई। तो ये जो कीरत सिंह जो थे वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कीरत यानी कीरत सिंह जो थे वो लहना सिंह के भाई थे। कीरत सिंह क्या थे? लहना सिंह के भाई थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूबेदार का गांव कहाँ था? अगला क्वेश्चन क्या है? ये जो सूबेदार जी जो थे उसका गांव कहाँ था? तो जो सूबेदार जी थे उनके गांव की बात करें तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं कौन इसका ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन क्या है? लहना सिंह। लहना सिंह के रास्ते में, बोधा के घर के नजदीक, या लाहौर के नजदीक, या दिल्ली के नजदीक। ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा। लाहौर तो नहीं होगा, लाहौर तो पाकिस्तान में हो जाता है। दिल्ली भी नहीं होगा। जब बात कर रहा है कहानी अमृतसर का तो इसमें दिल्ली कहाँ से आ गया? बोधा सिंह के घर के नजदीक, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी लहना सिंह के रास्ते में।
लहना सिंह के घर के यहाँ, लहना सिंह के रास्ते में। ठीक है, 20 में आप लोगों का कितना सही हुआ है कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अभी तक हमने 20 ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं, इसमें आपको कितना अगर सही हुआ है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, जिसमें हमने कंटेंट वाइज नहीं लिखा है, सॉरी कंटेंट यानी उसमें डाटा नहीं दिए हैं कि किस ईयर में पूछा गया है, लेकिन इसी में हम ऐड कर दिए हैं। तो आप लोग अगला जो वीडियो आएगा जो 3 चैप्टर का होगा, चैप्टर पहला, दूसरा और तीसरा, उसमें हम लिख देंगे कि ये किस सेशन में पूछा गया और किस पाली में पूछा गया। ठीक है, तो आप लोगों को 20 में कितना सही हुआ ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। टोटल आज हम 35 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए या मारे गए? युद्ध जो हुआ था वो कितने जर्मन घायल हुए या मारे गए? टोटल जर्मन की बात करें तो टोटल 70 जर्मन आए थे। कितने जर्मन आए थे? 70। उसमें से 63 घायल हो गए थे। कितने? 63, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 63। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 63। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, युद्ध में कितने सिख मारे गए थे? युद्ध में कितने सिख मारे गए थे? तो ये बड़ी दुखद की बात है कि सिख मारे गए थे। ऑप्शन ए में क्या है? 8। ऑप्शन बी में क्या है? 10। ऑप्शन सी में क्या है? 15। ऑप्शन डी में क्या है? 20। जो युद्ध हुआ था तो उसमें कितने सिख मारे गए थे टोटल? उसमें 8 सिख मारे गए थे। कितने सिख मारे गए थे? 8 सिख मारे गए थे, यानी ऑप्शन ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है, जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या जान गए थे? यानी जो जर्मन वाले, जो जर्मनी थे, जो युद्ध जिनसे छिड़ा हुआ था, वो वेद पढ़कर क्या जान गए थे? ऑप्शन आपका क्या है? विमान उड़ाना। बी में क्या है? नाव चलाना। सी में क्या है? मोटर बनाना। डी में क्या है? हथियार चलाना। तो आपका सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। जो पंडित जो आए थे कहने के लिए कि जर्मन वाले जितने भी थे वो वेद जानकर विमान उड़ाना सीख गए थे। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि डाक बाबू का क्या नाम था? इसमें जो डाक बाबू थे, यानी होता पहले था, पहले के जमाने की बात करें तो अभी भी डाक चलता है, लेकिन अभी थोड़ा हाईटेक हो गया है। पहले लेकिन जैसे पहले हो गया था कि पहले डाक आता था, बहुत दूर दूर से आता था, तो 2-4 दिन लग जाते। ठीक है, तो उसी तरह पहले डाक जो होता था, तो यहाँ पूछा गया है इस कहानी में कि बताइए कि डाक बाबू का नाम क्या था? तो डाक बाबू का नाम क्या था? ऑप्शन ए में क्या है? पलडू राम। ऑप्शन बी में क्या है? कलहू राम। ऑप्शन सी में क्या है? धनी राम। ऑप्शन डी में क्या है? मनी राम। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पलडू राम। यानी ये जो डाक बाबू का क्या नाम था? पलडू राम था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उसने कहा था कहानी पर किस बड़े समीक्षक की समीक्षा पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की गई है? यानी उसने जो कहानी है उस पर किस बड़े समीक्षक की समीक्षा पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन ए नंबर आप क्या क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी में है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी में है नंदू दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन डी में है अशोक वाजपेयी। इसमें किसका चर्चा किया गया है इस कहानी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उसने कहा था कहानी पर अपनी समीक्षा दी थी। ठीक है, अपनी समीक्षा दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वैष्णवी से टकराकर लड़के ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? जो वैष्णवी जो थी, जब लहना सिंह जब बच्चा में था, यानी लड़के जो था, यानी लड़का या लहना सिंह, जब वहाँ सूबेदारनी से पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, कई बार पूछने के बाद जब शुरुआती दौर में मिली थी तो लहना, हम शॉर्ट में थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को, जब शुरुआती दौर में जब लड़के लड़की दोनों मिले थे तो लहना सिंह उनसे पूछे थे कि आप क्या तेरी कुरमाई हो गई, तो उन्हें धत कह के भाग गया। लेकिन एक दिन 2-4 महीने या 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने फिर मिला तो लहना सिंह पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई? तो उसने कहा हाँ मेरी कुरमाई हो गई। तो उसी पर लहना सिंह को थोड़ा होता नहीं है कि मन मचल के, अभी के दौर में मान कोई भी है, अगर किसी से किसी को लगाव है, अगर शादी हो जाता है तो आपका मन थोड़ा वो इधर उधर होने लगता है। वैसे ही लहना सिंह का जो मन था इधर उधर होने लगा, तो रास्ते में आते हुए किसी का नुकसान करते हुए किसी पे दूध छिड़क दिया और वैष्णवी से टकरा कर उसने किसकी उपाधि पाई है? तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया है? पागल की, उदंड की, अंधे की
क्या बहरे की। तो इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर की इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जो वैष्णवी जो थी वो बोलती है कि क्या अंधे है तुम, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यानी वैष्णवी से टकराकर लड़के ने, या मान लीजिए लहना सिंह ने बोल सकते, लड़के ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी, तो अंधे की उपाधि। किसकी उपाधि प्राप्त की थी, अंधे की। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो क्या कर रहा है, निमोनिया से मरने वालों का क्या नहीं मिलते हैं। तो निमोनिया से जो भी मरते हैं उसको क्या नहीं मिलती है। ऑप्शन क्या में है, ए में है पेंशन, बी में है पदक, सी में है मुरब्बे, डी में क्या है, वेतन। यानी ये जो निमोनिया से जिनकी भी मौत होती है उनको मुरब्बे नहीं मिलती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लहना सिंह के लड़ाई स्थल से कितनी दूरी पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे। यानी लहना सिंह जहां लड़ाई कर रहा था, लड़ाई स्थल से कितनी दूरी पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे। जिस खाई में लहना सिंह था उसके कितने दूरी पर दूसरे सैनिक थे। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में क्या है 3 मील, ऑप्शन बी में क्या है 4 मील, ऑप्शन सी में क्या है 5 मील, ऑप्शन डी में क्या है 6 मील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 मील। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी 3 मील की दूरी पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूबेदारनी को कितने बेटे थे। कितने बेटे हुए ये नहीं पूछ रहा है कि सूबेदारनी के कितने बेटे थे। हुए तो 4 थे, लेकिन एक ही बचा, बाकी बाद 3 मर गए थे। तो यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है 1, बी में क्या है 2, सी में क्या है 3, डी में क्या है 4। तो यानी सूबेदारनी को कितने बेटे थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 1। अगर आपको पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि सूबेदारनी को कितने बेटे थे, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 था। कितने बेटे हुए थे, तो टोटल 4, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अभी तक में आप लोगों का अगला हमारा है 30वां नंबर। सूबेदारनी के बेटे कितने दिनों से फौज में नौकरी कर रहा था। तो सूबेदारनी का जो बेटा जो था वो कितने दिनों से फौज में नौकरी कर रहा था। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में क्या है 1 वर्ष से, 2 में क्या है, बी में क्या है 2 वर्ष से, 3 में क्या है 3 वर्ष से, डी में क्या है 4 वर्ष से। तो ये जो सूबेदारनी का बेटा जो था वो कितने दिनों से फौज में नौकरी कर रहा था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। यानी 1 वर्ष से जो सूबेदारनी का जो बेटा था 1 वर्ष से फौज में नौकरी कर रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने से पहले आपका टोटल 30 में आपका कितना सही हुआ है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा 30 में आपका कितना सही हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है तिमियों की घगड़िया पलट कौन बना रही थी। यानी जो तिमियों की घगड़िया पलटन कौन बना रही थी। तो ऑप्शन ए में क्या है सूबेदारनी, बी में क्या है विदेशी मैम, सी में क्या है सब्जी बेचने वाली, डी में क्या है वैष्णवी। तो ये जो तिमियों की घगड़िया कौन बना रही थी, विदेशी मैम। कौन बना रही थी, विदेशी मैम। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कितने जर्मन खाई में गिरे थे। टोटल जर्मन की बात करें तो टोटल कितने जर्मन आए थे, तो टोटल कितने जर्मन आए थे, टोटल 70 जर्मन आए, ठीक है। कितने खाई में गिरे थे, तो टोटल 60 जर्मन, यानी 60 जो जर्मन थे वो खाई में गिर गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जर्मनों के खाई में घुसने के समय वहां कितने सिख थे। यानी जर्मन जब खाई में घुसे थे तो वहां कितने सिख थे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है 8, बी में क्या है 9, सी में क्या है 10, डी में क्या है 11। तो हाँ कितने सिख थे, तो टोटल 8 सिख थे। कितने सिख थे, टोटल 8 सिख थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लड़ाई के कितने देर बाद सहायता टीम आई थी। लड़ाई के कितने देर बाद सहायता टीम आई थी। यहाँ 11 घंटा नहीं होगा, ये थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा मिक्सिंग है। यहाँ हो जाएगा 1.5 घंटा। क्या हो जाएगा 1.5 घंटा। आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1.5 घंटा, ठीक है। तो यानी लड़ाई के कितने देर बाद सहायता टीम आई थी। ऑप्शन क्या है 1.5 घंटा, ऑप्शन बी में क्या है लगभग 2 घंटे, ऑप्शन सी में क्या है लगभग 3 घंटे, ऑप्शन डी में क्या है लगभग 4 घंटे। यानी ऑप्शन आपका कौन सा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी लगभग 1.5 घंटे बाद
सहायता टीम आई थी युद्ध स्थल पर, कि उन्होंने दूसरे सहायता टीम को कॉल किए तो वो 1.5 घंटा बाद आई थी, क्योंकि उस समय रास्ता उतना अच्छा नहीं था। और युद्ध में होता है कि जब युद्ध होती है तो पहाड़ी इलाका में होती है, बर्फीली इलाकों में होती है, तो उस समय थोड़ा जा पाना रास्ते के मामले में थोड़ा टफ रहता है। क्या सॉरी 35 मिनट टोटल 34 ऑब्जेक्टिव्स में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी इस वीडियो को यानी जो भी इस एसपी एजुकेशन वाला चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो इस एसपी एजुकेशन वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और रोज इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मिलते रहिए एसपी एजुकेशन वाला में। तब तक के लिए धन्यवाद।